बीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का आज का ये लेक्चर नंबर 5 है। जो स्टूडेंट्स नए हैं और अभी तक आपने हमारा फ्री बैच ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप है, पेपर तक आपका इसी व्हाट्सअप ग्रुप से काम चलाना होगा। पूरी तरह से फ्री है और कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। और इसी में आपको पीडीएफ, आगामी वीडियोज की सूचना, अपकमिंग जितनी भी वीडियोज रहेंगी, चाहे लाइव क्लास रहेगी, डाउट सेशन क्लास रहेगी, वो सारा हर संडे को हम डाउट सेशन करेंगे आपका। और बीच में जैसी टाइम मिला करेगा तब भी हम लाइव क्लास कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमारे लिए लाइव स्टार्ट करो, लाइव में हम पूछ तो लेते हैं। तो ये जो अब मैंने कराया है इसका लाइव भी स्टार्ट होगा, आप चिंता ना करें, फिर से लाइव भी होगा। जिनका छूट चुका है वो लाइव में भी पढ़ सकते हैं। और बाकी वीडियोज में तो मैं ऐसा कुछ छोड़ नहीं रहा जिससे कि आपको दिक्कत हो और आप समस्या उसमें आपको उत्पन्न हो, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम सबसे सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं मैं और सारी जो परिभाषाएं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। तो आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में बहुत ही शानदार मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पूरा देखना वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरी तरह से फ्री है। और ये वीडियो अब चलेगा, डिस्प्ले पर चलते हैं। डिस्प्ले पर अब आ जाते हैं हम अपने ट्रांसपोज। देखिएगा ये आपकी क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है ये आपका इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट समझ के इसको याद कर लीजिएगा। मॉल लगा दे रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट की, इसको करेंगे। देखिएगा इसमें क्या है सिस्टम, देखिएगा यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे हम इसको। इसकी परिभाषा डिफाइन क्या है। लेट ए मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है एम एन ऑर्डर की, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है एम इसमें रो है, एन इसमें कॉलम है। ओके, अब यहां से देखिएगा देन ए मैट्रिक्स विच ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इट्स डिनोटेड बाय ए डैश या ए दी पावर टी। मतलब ये है, देखिएगा इस परिभाषा को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यदि ये देखिएगा ये आपका 2/3 की मैट्रिक्स है। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, अर्थात इसको 3/2 की बना दूं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये ए है तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ये हो जाएगा ए डैश। मतलब ये है कि इसकी रो को कॉलम बना दिया जाए। जैसे कि इसकी रो है, ये रो है और मैंने इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। 1 2 3 था एलिमेंट, इस तरीके से 1 2 3 थे, मैंने ऐसे कर दिए 1 2 3। नीचे वाले एलिमेंट इसके कितने थे, 4 5 6 थे, मैंने इसको 4 5 6 ऐसे बना दिए। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से एलिमेंट थे, मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए। ये यहाँ पर आपका रो बना हुआ था और मैंने रो को क्या बना दिया, यहाँ पर कॉलम बना दिया। इस रो को मैंने यहाँ पर क्या है, ये रो है, इसको मैंने यहाँ पर कॉलम बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को मैंने रो में चेंज कर दिया। यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनती है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब समझ में आ गया। देखिएगा हमने क्या कहा है यहाँ पर, इंटरचेंजिंग, यानी कि ये कोई मैट्रिक्स है। देन ए मैट्रिक्स विच ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि ए के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वो ए का ही ट्रांसपोज कहलाएगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए की पावर टी से। इसका मतलब ये है कि ये देखिएगा, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसमें यहाँ पर देखिएगा ये वाला, ये है आपका 1 और 4, ये आपका कॉलम C1 है। इस कॉलम को मैं क्या बना दूंगा, यहाँ पर रो बना दूंगा। देखिएगा ये रो बन गया, ये रो R1 हो गया। इसमें 1 4 ऐसे, इसमें 1 4 ऊपर नीचे था, इसमें साइड में आ गया। ये 2 5 इस तरीके से, ये दूसरा कॉलम था, इसमें दूसरी रो बन गई। ये तीसरा कॉलम था, यहाँ पर ये तीसरी रो बन गई। मतलब ये है कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो देखिएगा, और अब नोट आ जाते हैं। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि रो का जो ट्रांसपोज होता है वो कॉलम बन जाता है। अब ये भी हमने आपको सिखाया है। यानी कि आपका इस तरीके से कोई दे रखा है 1 यानी 2, इस तरीके से दे रखा है मैट्रिक्स, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये आपका रो है और ये कॉलम बन गया। तो रो से हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया।
ठीक है। ऐसे ही अगला, ये ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या कहलाता है, रो कहलाता है, रो मैट्रिक्स बन जाता है। यानी कि ये आपका कॉलम मैट्रिक्स इस तरह से है, कॉलम मैट्रिक्स जैसे कि 5 और ये है 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा 5 और 6। ये आपका कॉलम मैट्रिक्स था और ये आपका रो मैट्रिक्स बन गया, तो रो से कॉलम बन जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास में 1 2 3 4 ये है, अब इसको हम क्या बनाएंगे, ट्रांसपोज बनाएंगे। तो ये 1 3 इस तरीके से, तो 1 3 ऐसे आ जाएगा। ये 2 4 ऐसे है, तो ये 2 4 इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका ऑर्डर तो वही रहता है, लेकिन वो चीज़ें बदल जाती हैं। इसमें देखिएगा, ये आपका रो था, यहाँ पर ये कॉलम बन गया, यहाँ पर ये रो था, ये यहाँ पर कॉलम बन गया। बात समझ में आ रही होगी। देखिएगा, इफ ए मैट्रिक्स इज स्क्वायर देन इट्स ट्रांसपोज विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि जब कोई आपका मैट्रिक्स स्क्वायर है और उसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो वो भी आपका सेम ऑर्डर का बनेगा और वो भी आपका रो मैट्रिक्स ही होगा। मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिएगा यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, क्या क्या हैं वो समझते हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि यदि हम, ये देखिएगा, ये पहली प्रॉपर्टी है, यदि हम किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें फिर उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो वो फिर से ए बन जाएगा। मतलब ये सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास ये 1 और 2 ये आपका रो है। अब हमने एक बार इसका ये ए मैट्रिक्स बना दिया, अब मैं इसका एक बार डैश निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम बन जाएगा। अब ये मैं इसका फिर से एक इस डैश का एक बार फिर से डैश निकालूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये कॉलम है, फिर से ये रो बन जाएगा। इसी तरीके क्या हो जाएगा, यानी फिर से ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी ए डैश का यानी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, यदि 2 मैट्रिक्स जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर ट्रांसपोज करना है तो उन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, यदि हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके उसका यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो इस मैट्रिक्स से पहले बाहर निकाल सकते हैं उस कांस्टेंट को और उसका ट्रांसपोज करके उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के यूज होगी, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए बी का होल डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। यानी कि ए बी का होल डैश, यदि 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, यदि 2 मैट्रिक्स हैं और उन दोनों की जो गुणा का यदि हम ट्रांसपोज निकालें तो वो दूसरे मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और पहले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये बराबर इसके होता है, ना कि आप ये कर दें ए डैश बी डैश नहीं कर सकते हैं, आपको बी डैश ए डैश ही करना पड़ेगा, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके एक बहुत ही शानदार ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यानी कौन सी प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से करें और वो आइडेंटिटी बन जाए तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1। यानी कि यहाँ पे -1 लिख लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो सदैव या तो +1 होगा या -1 होगा, इससे अलग नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका -1 कर लीजिएगा। ठीक है,
ऑर्थोगोनल का जो डिटर्मिनेंट होता है वो या तो प्लस का 1 होता है या माइनस का 1 होता है, इनसे अलग नहीं हो सकता। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे मेरे पास में देखिएगा ये एक मैट्रिक्स है, क्या है, A बराबर साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। अब आप समझ रहे होंगे कि इस मैट्रिक्स में ये आपका क्या है, रो है। अब हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ये साइन ए था, ये साइन ए आ गया, यहाँ पर ये कॉस ए साइड में था, ये नीचे आ जाएगा कॉस ए। ऐसे ही ये वाला देखिएगा, ये वाला यहाँ पर देखिएगा, ये माइनस का कॉस ए साइन ए है, तो ये माइनस का कॉस ए साइन ए ऐसे आ गया। मतलब मैंने यहाँ पर, ये आपकी रो थी, रो को मैंने कॉलम बना दिया। बात समझ में आ गई होगी। ये रो इस तरह से थी, इसको मैंने यहाँ पर कॉलम बना दिया। ये भाई रो इस तरह से थी, इसको मैंने ऐसे कॉलम बना दिया। अब हम उसी प्रॉपर्टी यानी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं और वो आइडेंटिटी बन जाना चाहिए। तो देखिएगा अब हमारे पास में क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ए है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये है और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसकी। तो ये देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, ये है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें इस तरह से चलते हैं, इसमें इस तरीके से चलेंगे। यानी कि इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंटों में करेंगे तो साइन की साइन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस कॉस ए की माइनस कॉस ए में करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इन दोनों की इन दोनों में करेंगे तो कॉस की कॉस यानी साइन की कॉस ए में करेंगे तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा। माइनस कॉस ए की कॉस ए में करेंगे, माइनस कॉस ए की साइन ए में करेंगे, नीचे वाले में करनी पड़ेगी ना। इन दोनों एलिमेंटों को देखिएगा, बात को समझो, इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई अब इनमें होगी एक, यानी कि ये इस तरह से है तो ऐसे कर दूंगा तो साइन ए कॉस ए के पास आएगा तो साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ये कॉस ए इसके पास आएगा लेकिन माइनस का है तो माइनस कॉस ए साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो साइन कॉस ए साइन ए हो जाएगा और ये वाला साइन ए कॉस ए हो जाएगा और माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन ए की मल्टीप्लाई इसमें साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा कि ये वाली चीज़ जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस साइन, साइन कॉस, ये आ जाएगा माइनस के साथ। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर है, साइन की साइन में करेंगे ये आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, बात तो वही है, कॉस ए साइन ए यानी दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो कट गया, जीरो आ गया। ऐसे ही ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि कॉस ए साइन ए और साइन ए कॉस ए, बात तो ये कि आगे पीछे कर सकते हैं गुणा में, तो ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 0 0 1 आ गया। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये क्या हो जाएगा, ये इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ए की पावर नहीं, ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करी तो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पर ये वाला जो मैट्रिक्स है आपका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ट्रांसपोज की मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करी तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसीलिए यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई थी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द प्रॉपर्टी दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक चीज़ और आपको बता दूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट या तो एक होता है यानी प्लस का 1 होता है या माइनस का 1 होता है। डिटर्मिनेंट आपने निकाला होगा, डायरेक्टली निकल जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, साइन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन में तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस कॉस की इस कॉस में करेंगे तो माइनस का कॉस रहेगा, एक फॉर्मूले में माइनस कॉस रहता है तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का 1। आया नहीं आया 1? तो मतलब या तो यानी ऑर्थोगोनल डिटर्मिनेंट होता है तो उसका या तो डिटर्मिनेंट प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। ठीक है, चलिएगा, बोर तो नहीं हो रहे हैं, लाइक करते रहिएगा भाई वीडियो को। ठीक है, चलिएगा
आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब आते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्या होती है भाई सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इसको सीख लो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि यदि कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए तो वो क्या किस कहलाएगी, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि यदि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को बदल दें और रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद भी वो मैट्रिक्स ना बदले, वो हूबहू वही रहे। जैसे अब मेरे पास में ये मैट्रिक्स है, जरा इसको देखो, ये ए बी और ये दे रखा है बी ए दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, इस ए बी को ध्यान से समझिए, ये ए बी है, इस ए बी को मैं ऊपर नीचे लिख दूं ए बी, और ये बी ए है, यहाँ पर मैंने बी ए लिख दिया। तो इस ए का मैंने ट्रांसपोज बना दिया और ट्रांसपोज बनाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये ए का ट्रांसपोज बना दिया तो ये ज्यों का त्यों ही रहा, ये बदला नहीं। यानी कि ए बराबर ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये आपका सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, यानी कि रो और कॉलम का उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कोई भी चेंजेस ना हो। आगे देखिएगा, एक स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इजकल टू माइनस ए। मतलब ये कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के माइनस ए के बराबर हो तो हम बोलेंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपका स्क्यू मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास में ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, पहले इसका माइनस ए निकालना, यानी इसमें माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिएगा सभी माइनस के हो जाएंगे। जीरो में तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और जो जो माइनस के हैं जैसे कि ये है, ये तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस की मल्टीप्लाई करी है। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। जीरो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब ये है कि ये देखिएगा हमारे पास में, अब मैंने क्या करा, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। कौन से वाले मैट्रिक्स का, ये देखिएगा इस वाले मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला, यानी कि ये ए 0 2 3 है, 0 2 3 आ गया। अब ये क्या है, -2 0 4, -2 0 4, -3 -4 0, इस तरीके से आ गया। और ये वाला मैट्रिक्स देखो क्या इसके बराबर आ रहा है, -a के बिल्कुल बराबर आ रहा है। देख लो ये -a है और ये आपका a का ट्रांसपोज है तो बराबर आया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि a का डैश -a के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे a इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं। क्या है नोट, द डायगोनल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। हमेशा याद रखिएगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स वही हो सकता है जिसके ये डायगोनली मैट्रिक्स कैसे हों, 0 हों। ये डायगोनली मैट्रिक्स 0 हों, या स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में ये डायगोनली जो एलिमेंट होते हैं ये सभी एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये 0 आ रहे हैं ना। तो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यदि ये 0 नहीं होंगे तो वो कभी भी स्क्यू मैट्रिक्स नहीं बन सकती है। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं डिटर्मिनेंट पर। डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट सीखते हैं। आगे देखिएगा, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, हमारे पास में मान लीजिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज ए यूनिट स्केलर वैल्यू इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिनोटेड बाई डेट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए या मॉड ए। यानी कि प्रत्येक कोई भी मैट्रिक्स जो होती है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स होती है उसकी एक स्केलर वैल्यू भी होती है जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जिसको हम ए के मॉड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये है, देखिएगा ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो
ए का मॉड कर दूंगा तो इसको ही पहले इस आव्यूह के चिन्ह को यानी मैट्रिक्स के चिन्ह को बदल दूंगा डिटर्मिनेंट। ये सीधी सीधी लाइन ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट बन जाएंगी। और डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, फिर माइनस करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। जैसे अब मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, फिर माइनस, ये सूत्र में माइनस है, 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12, 5 में से 7 जाएंगे, 12 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। तो जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए का मॉड होगा जिसकी वैल्यू है -7। तो ये एक स्केलर -7 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू मिली। तो हर डिटरमिनेंट क्या रखता है, अपने एक स्केलर वैल्यू रखता है। जैसे मेरे पास में जैसे सपोज दैट 1 2 3 4 ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 चौके 4, फिर माइनस 3 की 3 दूनी 6, तो 4 में 6 जाएंगे तो -2। तो ये एक मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटरमिनेंट -2 होगा। समझ में आई बात। तो हर मैट्रिक्स के पास में एक अपना डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे सीधे कराते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए ये हम आगे कल कराएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स वगैरह कल कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो आप देखते नहीं हो, तो बस थोड़ा करके कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खरगोश की चाल नहीं चलना चाह रहे हम चलेंगे कछुए की चाल। चलिए या फिर मैं आप चलो इसको करा ही दे रहा हूँ मैं। चलो डिटरमिनेंट तो आपको कराया है। ए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ए मैट्रिक्स ए हुज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स बना दूंगा मैं, ये देखिए ये है हमारे पास ये। तो इसका यदि मैं मैट्रिक्स निकालूंगा तो 2 6 और 3 9 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18, 18 में से 18 गया 0। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आ गया, तो इसलिए ये जो ए है ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ का उल्टा कर दो, यदि इफ द मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये है कि ऐसे सभी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो, ठीक है, वो सभी, यदि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे मेरे पास में ये है 1 2 3 4, इसका मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो 1 चौके 4 माइनस 3 दूनी 6 कर देंगे तो 4 में 6 गए -2, जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपका ये जो डिटरमिनेंट है ये क्या कहलाएगा, आपका सिंगुलर डिटरमिनेंट कहलाएगा, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट कहलाएगा। यदि यहाँ पर 2 होता तो क्या हो जाता, 4 - 4 0, तो ये फिर सिंगुलर बन जाता। अब ये क्या है, अब ये नॉन सिंगुलर है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पर, ये कराएंगे कल। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, फिर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत नई चीज़ है, आगे कराएंगे। फिर आपका ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, तो ये कराएंगे कल। वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। नोट्स आपको मैं दूंगा अभी, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। नोट्स आपको सारा लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक वहाँ से नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी। पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स में ग्रुप में डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।